वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी का केक, वो भी अलग अलग तरीक़ों से, ओवन में और गैस पे, और कैसे बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें सूजी 2 कटोरी ली है मैंने, सूजी को छान लेंगे। और सूजी को छानने के बाद अब हम डालेंगे इसमें दही। 1 कटोरी दही ले रखा है मैंने, और 1 कटोरी दही लेने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें 1 कटोरी चीनी। तो ये मैंने चीनी डाल दिया है, या उसका बैटर ही बन रहा है। तो हम चीनी को विस्कर की हेल्प से हम इसे घुमा लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लिया है। और फेंटने के बाद अब हम डालेंगे इसमें बिना फ्लेवर के ऑयल। ये बिना फ्लेवर का ऑयल है, तो इससे जो हमने दही और चीनी 1-1 कटोरी डाला था, उससे हाफ कटोरी हमें ये ऑयल डालना है। और इसे भी एक ही डायरेक्शन में हम इसे घुमा देंगे, मिला देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैं फेंटती जा रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है। तो अब हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। तो आपके पास वनीला फ्लेवर हो या एसेंस हो वो डालिएगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। अब मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो ये मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। और अब मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, और इसे मैं आधा चम्मच डालूँगी बेकिंग पाउडर को। तो इसे भी एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें सूजी, जो हमारी सूजी हमने छान कर रखी थी वो सूजी हम डाल देंगे। तो ये मेरी 2 कटोरी सूजी डल गई है और अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, इसे रेस्ट पर रख देंगे। और अब जो हमारी टूटी फ्रूटी है, जो हमारे एक्चुअली ऐसा होता है, इसमें हम डालेंगे मैदा। क्योंकि मैदा से क्या होता है, ये नीचे नहीं बैठेगी, ये है ना ऊपर तक रहेगी। और मैदा से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल एकदम हर जगह टूटी फ्रूटी होगी और ये नीचे बैठेगी नहीं। तो हम इसमें मैदा मिला देंगे। और मैदा मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा में डाल देंगे टूटी फ्रूटी, जिससे अंदर भी टूटी फ्रूटी हो, और उसे ऊपर भी डालेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। गाइज मैं आज बहुत अपसेट हूँ, क्योंकि मेरी एक वीडियो है वो डिलीट हो गई है, उसका वॉच आवर ख़त्म हो चुका है, उससे कम हो गया है। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया था, इतना सपोर्ट किया था, और मेरी वीडियो डिलीट हो गई। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और लोगों तक है ना मेरी वीडियो पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। और वो लोग भी, अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम इसे ओवन के तो अब हम इसे ब्रेड मोल्ड में रख देंगे। ये बाहर से ख़रीदना पड़ता है, आप अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हैं और या फिर फ्लिपकार्ट से भी ख़रीद सकते हैं, कम रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम पहले तेल लगाएंगे और अच्छे से इसे ग्रीस कर और हम उसको बैटर को डालकर टैप टैप करेंगे, उसके बाद अच्छे से वो फिक्स हो जाएगा। तो अब हम ओवन में रख देते हैं इसे। तो पहले कन्वेंशन में रखा था मैंने 15 मिनट, तो अब हम इसे 30 मिनट तक हम इसे ओवन में रखेंगे हीट करने के लिए। तो ये अच्छे से बेक हो जाएगा। और तब तक हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये मेरे पास है ये अप्पे मेकर है ये हमारा, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था। तो ये अप्पे मेकर में भी हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसे अप्पे में भी हम इसमें पैनकेक बनाएंगे। तो पैनकेक कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए मैंने इसमें सब में डाल दिया है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी इसके ऊपर डालूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। तो ये डालने के बाद अब मैंने एक जो पैन को गर्म होने रखा था, उसी के ऊपर हम इसे रख देंगे। तो ये देखिए मैंने मम्मी ने रख दिया है। तो अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। ये अच्छी तरीके से पक जाएगा और इसे इसी तरीके से रखना है। और अब हम दूसरे तरीके से भी देख पाते हैं। तो ये मेरा अवन स्टैंड है और स्टैंड में हमने स्टील की कटोरी ली है। तो हाँ मैंने जानती हूँ कि स्टील की कटोरी ओवन में फिक्स नहीं होती, बट हाँ ये एक्चुअली ये स्टील टेम्परेचर पर है। स्टील की कटोरी ओवन को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो इसलिए मैंने ये स्टील की कटोरी यूज़ कर रखी है। तो आप उसे ना स्टैंड पर रखिएगा, और मैंने उसे भी रखा है। तो ये देखिए मेरा ये भी केक मेरा हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। ये मैंने 15 से 20 मिनट तक रखा था और वो केक होने के लिए रखा था। तो वो ठंडा हो रहा है, तब तक ये इस कटोरी के ऊपर हम डाल देते हैं टूटी फ्रूटी और इसे भी अच्छी तरीके से टैप कर देते हैं। और अब हमने रखा है, इसे ओपन कर देते हैं। और स्टैंड के ऊपर ज़रूर रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट कटोरी को ना रखिएगा, क्योंकि ये स्टील की कटोरी है तो ये टेम्परेचर हीट ज़्यादा हो जाता है। तो आप स्टैंड की हेल्प से रखिएगा। तो ये मैंने बंद कर दिया और इसे मैं रखूँगी सिर्फ 20 मिनट।
या 15 मिनट, आप 20 से 15 मिनट तक लगा सकते हैं अंदाज़ा, और उसे रख देंगे बेक करने। आप बार बार चेक करते रहिएगा। तो ये मेरा हो चुका है। तो ये देखिए मेरे ये पैनकेक भी रेडी है, और ये पैनकेक बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं। तो ये देखिए आसानी से निकल रहे हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये तो पैनकेक बहुत आसानी से बन सकता है। आपके पास अप्पे मेकर में हम इसे रख सकते हैं। तो देखिए आपका एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अप्पे मेकर होता है उसे डायरेक्ट मत रखिएगा गैस पे, आप नॉन स्टिक पैन लेकर ही रखिएगा, क्योंकि फिर वरना जल जाता है। तो अब ये देखिए ये मेरा भी चेक करने का एक अंदाज़ा है। आप फ़ॉक लेकर उसमें डालिएगा तो बिल्कुल फ़ॉक बिल्कुल साफ़ तरीके से निकलेगा। तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। और आप ये देखो कटोरी का भी केक कितने अच्छे तरीके से निकल चुका। तो एंजॉय कीजिए ये डिश, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स।